और खबरों के बीच में एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के जिला रियासी से, जहां पर सीआईएसएफ से जितने भी जवान थे उससे भरा हुआ एक व्हीकल था जो कि स्किड होकर स्लिप होकर गिर गया, जिसकी वजह से एक सड़क दुर्घटना हो गई और उसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 9 लोगों में बताया जा रहा है कि एक इसमें ड्राइवर बताया जा रहा है और बाकी के जो 8 हैं वो सीआईएसएफ के पर्सनल्स बताए जा रहे हैं, यानी सीआईएसएफ के जवान हैं। अभी फिलहाल लोकेशन के बारे में भी सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, पर इसमें कहा जा रहा है कि जो 9 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं उन 9 व्यक्तियों में से सीआईएसएफ के 8 जवान हैं और एक जो गाड़ी चला रहा ड्राइवर था, चालक था, वो इसमें बुरी तरह से घायल हुआ है। हालांकि इस सब मामले को देखकर अभी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये जो बस थी ये जा गिरी है, स्लिप कैसे लगी है, कैसे हुआ, सब कुछ उस सब के बारे में चलिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है या फिर यूं कहें हमारे संवाददाता हैं राहुल कुमार जी रियासी से, वो जानकारी पूरी साझा करेंगे और हमें बताएंगे। राहुल जी, आखिर ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ वहां पर, जरा जानकारी साझा करें जो भी आपके हवाले से आपके पास इस हवाले से है। बिल्कुल साक्षी, आज दोपहर की बात है कि जब आप जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी का ट्रैक है जहाँ पे अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहती हैं श्रद्धालुओं को सुरक्षा मुहैया करने के लिए। उसी के चलते जहाँ सीएसएफ भी तैनात रहती है और उसकी एक टुकड़ी वहां पे रहती है। और बताया जा रहा है कि ये जवान था एक टुकड़ी को छोड़ के आ गया था, वापस कटरा की तरफ आ रहा था और रास्ते में ही जो कटरा रैसी का मार्ग है ताराकोट के पास, वहां पे जाके इस गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया और ये सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। और इसमें जैसा आपने शुरुआती में कहा कि इसमें कुल जो है 9 लोग सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर था और जो 8 जवान थे वो सीएसएफ के जवान थे। उनको चोटें लगी। उनको जैसे ये घटना पता लगी और पुलिस और स्थानीय लोग वहां पे पहुंचे और उनको इलाज के लिए कटरा में ले गया और कटरा में इलाज करने के बाद उनको कुछ जो 3 जवानों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। उनको बेहतर इलाज के लिए प्राथमिकता इलाज देने के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए जीएमसी रेफर कर दिया गया है। और इसके साथ ही अब बाकी अन्य 6 लोगों का इलाज उसी रेसी कटरा में ही हो रहा है, सीएससी में हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर से जब मीडिया ने पूछा है, उन्होंने बताया कि गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से ये सड़क दुर्घटना हुई है और मैंने कोशिश की गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन जब तक रोक पाता था सड़क का शिकार हो चुकी थी। और इसमें 9 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। अब जैसा शुरुआती में कहा कि 6 लोगों का इलाज अभी भी कटरा में चल रहा है और तीनों का बेहतर इलाज के लिए जीएमसी रेफर जम्मू कर दिया गया है। ये क्या अमरनाथ यात्रा की डिप्लॉयमेंट के दौरान यहाँ से वहां ट्रैवल करने का इनका सिलसिला चल रहा था या किसी और कारणों की वजह से ये ट्रैवल कर रहे थे सभी जवान? नहीं, देखो, अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं था। ये माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा आती चलती रहती है, दिन रात 24 घंटे चलती है, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सुरक्षा के लिए जो जत्था जाता है और उन जवानों को लिए आना जाना वहाँ पे गाड़ियों का चलता रहता है कि यहाँ पे गाड़ियां लगाई जाती हैं उन जवानों को छोड़ने के लिए। साइड बोर्ड के अधिकारी भी जाते हैं, जहाँ फिर अन्य सामान के लिए गाड़ी जाती है, लेकिन कंजेस्टेड रोड होने के चलते और उतराई काफी है। अगर आप उसी रास्ते आपने अभी कभी सफर किया होगा, काफी उतराई है और उतराई के चलते वहां पे गाड़ी को कंट्रोल करना वाकई डिफिकल्ट रहता है, दिक्कत रहती है। और उसी के चलते जैसे ये गाड़ी कटरा और रेसी सड़क पर पहुंचती है, वहां पे जैसे ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक नहीं लग रहे से ये सारी घटना सामने आई है। क्योंकि अब वैसे इसके भी पीछे अगर कहा जाए राहुल जी तो देखा ये जाता है कि वो रास्ता भी थोड़ा सा तंग है, रोड भी हल्का सा तंग है, तो शायद वो भी एक मेजर कारण हो सकता है, क्या लगता हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि उसी रास्ते से श्रद्धालु भी जा रहे हैं, उसी रास्ते से गाड़ियां जा रही हैं। और ठीक कहा आपने, जो इस रोड के जो तंग रास्ता है, थोड़ा रास्ता कंजेस्टेड है, जहाँ पे गाड़ियां चलना, श्रद्धालुओं के साथ चलना दिक्कत तो आती है। और सभी लोग उसी तरह गाड़ी वैसी से चल रही है और श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, ये भी एक परेशानी आती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ पे काफी उतराई है। आप जानते हैं कि जी बिल्कुल कहाँ कटरा है, बिल्कुल। कहाँ माँ भगवती का दरबार है, काफी ऊंचाई पर गाड़ियां वहां से बिल्कुल नीचे गाड़ी जाना है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये जो घटना है ये सड़क कटरा रेसी मार्ग पर हुई है। अगर माँ वैष्णो देवी के ट्रैक पे होता तो हो सकता है कि बड़ा नुकसान हो सकता था, बिल्कुल लेकिन अभी बिल्कुल। भी इलाज चल रहा है। जो जिनकी हालत गंभीर बताया जा रहा है उन्हें बेहतर इलाज के लिए जम्मू रेफर कर दिया गया जीएमसी में। और अभी भी सही पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अब तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है और पुलिस ये क्वेश्चन लगा रही है कि आखिर वाकई गाड़ी का ब्रेक फेल हो या फिर दुर्घटना की कोई विषय और वजह। इसमें तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि सच पता लग जाए कि आखिर सड़क दुर्घटना की सही वजह क्या रही। चलिए शुक्रिया राहुल जी, आपने जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पर अब बात करेंगे जो उस गाड़ी का चालक था,
आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि उसके एंगल से कि क्योंकि उसका आखिर इस सब पे क्या कहना है, क्योंकि उसका कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि उसका ये कहना था कि ब्रेक फेल हो गई थी। पर चलिए ज़रा सुनते हैं कि आखिर उसका भी क्या कहना है। या क्या बुरी बात बात हुई? कैसे जो है गाड़ी पलटी? सर मैं ऊपर से आ रहा था नीचे की तरफ, जो ताराकोट से चेक पोस्ट है उधर से नीचे नीचे सर 2-3 ऑटो गए। मैं ऊपर से आ रहा था, बिल्कुल अपनी साइड आराम से आ रहा था। ऑटो वाले आए नीचे से, वो ऑटो नहीं रुका, एक ऑटो निकला, दूसरा निकला, तब तक गाड़ी मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ लाई, तो गाड़ी निकल गई, ये वाली ऑटो निकल गए। तब तक एक ऑटो और आगे पीछे, मैंने गाड़ी रुकी नहीं, तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, बिल्कुल पेडल बैठ गया नीचे, तो गाड़ी की साइड नीचे आके पलट गई। ये सर ये मतलब से सबको छोड़ने गया था मैं चेक पोस्ट पे, ताराकोट वाली साइड रोड पे ऊपर। हाँ जी, ऊपर से नीचे आ रहा था वापस। ब्रेक फेल हो हाँ गई जी, उतराई में ब्रेक फेल हो गया था नीचे की तरफ। हाँ जी। ये डिप्टी हालांकि पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है और जांच लगातार चल भी रही है, पर कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। एक से दो कारण तो पहले तो इस चालक ने ही बता दें। वहीं दूसरी तरफ रही बात रोड की, तो काफी संकरा रास्ता होने की वजह से भी ये परेशानी आती है। जिस तरह हमारे जो संवाददाता हैं राहुल जी, उन्होंने भी कहा कि वैसे भी उतराई का रास्ता है, ब्रेक लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक वो कारण भी माना जा सकता है, पर एक सबसे बड़ा कारण जो कहीं ना कहीं इसमें मिस किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जम्मू संभाग में सुबह सुबह बारिश हुई है और कई इलाकों में कल रात को भी बारिश हुई है। और आपको पता है कि जब इस तरह से बारिश होती है तो उसके बाद अक्सर जितनी भी रोड्स होती हैं वो अक्सर फिसलन भरी हो जाती है, यानी स्लिप लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी कंसिडरेशन में रखा जा सकता है कि हो सकता है कि सड़क पर भी सुबह की और कल रात की हुई बारिश की वजह से हल्की फुल्की फिसलन हो, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बाकी तो पुलिस जांच करेगी और पुलिस की रिपोर्ट में ही ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर किन कारणों की वजह से ये दुर्घटना हुई है। पर चलिए उम्मीद की जाती है कि तमाम जो सीआईएसएफ के जवान जो अभी गंभीर हालत में हैं वो ठीक हो जाएं और सही सलामत अपनी ड्यूटी पर वापस लौट सकें। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा द अर्थ न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।